चले गए, लेकिन उनके लोग तो यहाँ पे है ना, किसानों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। मैंने किसी संगठन को अपना सपोर्ट थोड़ी दिया था, मैंने अपने किसी दल को सपोर्ट थोड़ी दिया था अपना, मैंने तो युवाओं को दिया था, मैंने तो किसानों को अपना समर्थन किया था। क्या मैं यहाँ पे कहीं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो आप सभी मुझे बताना। आपका जो आदेश है वो मेरे सिर माथे है, इनके आदेश को मैं आदेश नहीं मानूंगी। आप देश की जनता का और किसानों का जो आदेश है मैं उसको अपने सर माथे पे रखूंगी। अगर आप सभी लोग कहेंगे कि आपको नहीं जाना है आंदोलन में, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है आंदोलन में, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आपका आदेश मेरे सिर माथे होगा, लेकिन मैं इन लोगों का आदेश क्यों मानूं? कारण तो बताइए। एक वीडियो वो भी निकाल के लाइए, अगर जिस वीडियो से मेरी दिक्कत है। मैंने किस वीडियो में किसानों का अपमान किया? किस वीडियो में मैंने अपने से बड़े का अपमान किया? किस वीडियो में मैंने किसी नेता का अपमान किया? क्या मैंने कहा? मेरी गलती है, शुरू से ये लोग मुझे रोक रहे थे। मेरी गलती ये है कि मैंने अपनी बात को बेबाक बोला, निडर होके बोला। क्या आने वाले कल में जो युवा है, आने वाले कल में मेरे जैसा युवा अगर आपके समर्थन में होगा, आपके लिए आवाज उठाएगा, तो इसका मतलब ये लोग उसकी भी आवाज को दबाएंगे। अब बताइए मुझे, मैंने किया क्या ऐसा? आप कारण बताइए, मेरी वजह से क्या अव्यवस्था हुई आपको वो बताइए। आप ऐसे थोड़ी किसी के लिए ऐसे बोल देंगे। ये मंच किसानों का है, ये देश के किसानों का मंच है, किसी चंद संगठनों का थोड़ी ना ये मंच है। आप मुझे प्रॉब्लम बताइए, हम बात करते हैं उस बात पे, आप मुझे समझाइए ना। या फिर आप मेरे को बायोकाट करके इनके किसानों के साथ में कुछ चीट करना चाहते हैं? आप ये भी तो बताइए, कारण बताइए। जब पहले आप मेरे साथ में जो संगठन वहां पे हैं, बहुत से लोग मेरे साथ में वीडियो में कहते थे हमारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी किसान की बेटी। अब वही लोग कहते हैं कि इनको यहाँ आने के लिए रोकिए। क्यों रोकिए? ये 2018 में जो आंदोलन हुआ था, नेता, जो नेता होते हैं, जो नेता बनते हैं, वो लोग वहां से छोड़ कर भागे थे। क्या मैं छोड़कर भागी? मेरी तबीयत खराब थी, मैंने तुरंत आके कंटिन्यू किया कि नहीं किया? 29 तारीख में जिस दिन मैंने देखा वहां पे इतनी पुलिस है, मैंने तुरंत कंटिन्यू किया। और आज तक भी मेरी इतनी तबीयत खराब है, मैं फिर भी कहीं कोई मुझे ये ना बोल दे फिर से कि पूनम पंडित क्यों नहीं आ रही है। पूनम पंडित इतने दिनों से आ रही है, जब से तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब से तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। संगठनों को, पुलिस को प्रॉब्लम थी, संगठनों को कोई प्रॉब्लम थी। असल बात में ये है कि पूनम पंडित से पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे लोगों को दिक्कत है जो युवाओं को रोकना चाहते हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। युवा पढ़ा लिखा हो रहा है भैया, तो फिर कैसे न बोलेगा वो? बताइए। मेरे गांव के जो किसान है मेरे से कितनी उम्मीद करते हैं, मेरे जिले के किसान कितनी उम्मीद करते हैं, मेरे राज्य के किसान मुझसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं, मेरे देश का किसान मुझसे कितनी उम्मीद कर रहा है, मेरे युवा मुझसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं आने वाले कल में। क्यों इन्होंने ऐसा किया? ऐसा क्या इन्होंने इनको लगा? वो कारण भी तो बताइए। या आप हमारे साथ कुछ धोखा कर रहे हो, मेरे जैसे ही बोलने वाले युवाओं को रोकना चाह रहे हो? क्यों किया आपने धोखा? ये कारण तो बताइए, मैं भी कारण जानना चाहती हूँ, आप भी जानिए। सभी लोग आइए, युवाओं से मेरा अनुरोध है। आज मेरी आवाज को इन लोगों ने दबाने की कोशिश करी। क्या ये इनका प्लेटफॉर्म है? नहीं, ये हमारे देश के अन्नदाता का प्लेटफॉर्म है, ये हमारे देश का जो अन्नदाता है उसका है, इनका थोड़ी ना है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे पर्सनली भेजिएगा कि आपने ये गलत किया है। मेरे इनबॉक्स में मैं चेक करूंगी। अगर मैंने कोई गलत नहीं किया है, अगर मैं आगे आपके लिए कुछ हूं, आपकी आवाज में बन सकती हूँ, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इस बात को उठाइए। पूनम पंडित को क्यों रोका जा रहा है? क्या इनको अब मेरे से डर लगने लगा है? बताइए, क्या मेरे से डरने लगे हैं क्या ये चंद लोग? पहले तो मुझे इन्होंने सिर्फ एक बहाना बनाया था कि पुलिस ने रोका, पुलिस ने रोका। इन्होंने, पुलिस रोक रही थी, ऐसे ऐसे लोगों के कहने पे रोक रही थी मुझे पुलिस, लेकिन मैं माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि सारा का सारा रुख मेरी तरफ आ जाए और मेरे किसानों का कुछ नुकसान हो जाए। अगर मैं वहां पे हूं, अगर वहां पे मैं हूं, सिर्फ एक चाय की और एक लंगर में जो भंडारा हमारा वहां लगा होता है, उनके 2 रोटी के गुनाहगार मैं हूं, और मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, मैंने निष्पक्ष काम किया, तो फिर इन्होंने मुझे क्यों रोका? क्या इन्हें मेरे बोलने से डर लगने लगा? बताइए आप मुझे।
इनसे सवाल करिए, मेरा अनुरोध है। 14-15 हजार लोग मुझे देख रहे हैं, आगे भी मुझे देखेंगे, मेरा विश्वास है। आप इनसे सवाल करिए ना कि वो हमारी आवाज उठा रही है, क्यों आप रो रही हो, क्यों क्यों आप उसको रोक रहे हो। आप बोलिए ना इनसे, सबीर बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं युवाओं की आवाज बनूं आगे, और मैं किसानों के साथ थी, हूं और मैं रहूंगी, ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कोई भी संगठन मुझसे ये अधिकार नहीं छीन सकता, कोई भी नेता मुझसे ये अधिकार नहीं छीन सकता। मैं रहूंगी। अगर आप चाहेंगे ये आगे कि मैं ऐसे ही रहूं बेबाक जैसे मैं हूं, ठीक, और मैं आपकी आवाज बनूं और मेरे से सीख मिलती हो किसी को, किसी भी युवा को, तो आप भी बोलिए। आपको भी फिर ये रोकेंगे, और मैं चाहती हूँ सभी बोलें। मेरे युवाओं से अनुरोध है कि अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा रखिए। और आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं कुछ बोल सकती हूँ या आपका मैं समर्थन कर सकती हूँ, सहयोग कुछ कर सकती हूँ, तो आप इनसे पूछिए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। पूछो ना इनसे, थोड़ा सा कारण तो बताओ, क्या कारण हो गया ऐसा जो मेरे बोलने से कह रहे हैं कि इसकी तो भाषा में दिक्कत है। भैया मैं गांव की हूँ, मेरी भाषा में क्या दिक्कत है। देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप आगे चलोगे तो ऐसी, हमारे यहाँ तो ऐसी बोलते हैं। आप देखो ना, पता करके, हमारे यहाँ कुकर बोल रहे हैं। आपको नहीं पता है आप लोग कैसे बोलते हो। क्या मैंने एक भी गाली का इस्तेमाल किया? क्या मैंने एक भी शब्द ऐसा कहा जो मेरे किसानों को आहट हुई हो, युवाओं को मेरी वजह से दुख हुआ हो? क्या मैंने कहा? या किसी भी बड़े नेता जिनके खिलाफ आज आंदोलन चल रहा है, क्या मैंने उनके लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया? क्या मैंने उनके लिए कोई गाली इस्तेमाल की? तो क्यों इन्होंने रोका? पूछिए आप इनसे, अनुरोध है मेरा सभी से ज्यादा। लेकिन मेरा अधिकार कोई संगठन या कुछ संगठन के जो नेता हैं, जो हमारे साथ में, ऐसा लग रहा है मुझे इनकी इन हरकतों से कि ये धोखा करने वाले हैं किसानों के साथ में, तो मैं किसी संगठन या किसी संगठन के नेता की वजह से रुकने वाली नहीं हूं। मैं संगठन की मोहताज नहीं हूं। मैं अन्नदाता के समर्थन की मोहताज हूं, और मैं अपने युवाओं के समर्थन की मोहताज हूं, और महिलाओं के सहयोग की मोहताज हूं। मैं किसी संगठन की मोहताज नहीं, किसी दल की मोहताज नहीं। जब मैं किसी पार्टी से नहीं, आज तक मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। कितनी भी विपक्ष में पार्टी है, किसी पार्टी को मैंने सपोर्ट नहीं किया, किसी पार्टी के बंदे को मैंने सपोर्ट नहीं किया आज तक भी। और जब मैं किसी पार्टी से हूं नहीं, तो इन्हें मुझसे भय कैसा? इन्हें भय तो मुझसे इसलिए है कि ये लोग जो हमारे किसानों के साथ में धोखा करने वाले हैं, और इन्हें पता है कि पूनम पंडित अपनी आवाज रख रही है और मैं वहां से जाने वाली नहीं हूं। मैं वहां से तब तक नहीं जाने वाली हूं, तब तक मैं बोलती रहूंगी, तब तक इनको न्याय ना मिल जाए, तब तक बैठ के बात ना हो जाए किसानों की और सरकार की। बात क्या पहल में बढ़ा रही हूं, मैं बोल रही हूं कि बात करो, बात करो, किसानों की बात रखो। अब बात करेंगे, पहल करेंगे, तभी तो मैं बोल रही हूँ पहल करिए। सरकार से भी मेरा अनुरोध है, और जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, पहल करिए। जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो जाता, और उसके बाद भी इनको कोई समस्या आती है किसानों को, तो मैं बोलती रहूंगी, अड़िग रहूंगी अपनी बात में। मेरा वादा, मैं किसी के रोकने से नहीं रुकूंगी भैया। अगर मैं गलत हूं, मैं लाइव हूं, आप मुझे बताइए। मेरे जिस बंदे को मैं गलत लगूं, तो आप मुझे बताना मेरे इनबॉक्स में, मैं चेक करूंगी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मेरी ये जो मैं लाइव आ रही हूं ना, इसको इतना शेयर करना, इतना शेयर करना कि आने वाले कल में किसी युवा की आवाज को ये दबाने की कोशिश करें, किसी सच की आवाज को दबाने की कोशिश करें, तो 1000 बार ये लोग सोचें। 17,000, 17,500 लोग मुझे देख रहे हैं, और ये व्यूज बढ़ते रहेंगे। सभी लोग इतना शेयर करना कि इनके अंदर हिम्मत ना हो किसी युवा की आवाज को और सच की आवाज को ये दबा सके। लाख बार ये सोचने पे मजबूर हो, और तब भी ये दबा ना पाए। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपके साथ हूं और मैं रहूंगी। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और मेरी विनती है कि आप जो निष्पक्ष है वो बात मुझे बताइएगा। मैं सभी के कमेंट भी पढ़ती हूँ, मैं सभी की वीडियो भी मैं देखती हूँ, और मैं ये भी देखूंगी कि ये मेरा जो लाइव है ये कहाँ तक पहुंचा है, किस किस ने मेरा समर्थन किया।